खिदमत का एक और अहद तमाम हुआ। अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम की अहलिया बिल्किस ईधी भी रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। वो गुज़श्ता चंद रोज से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला और निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा के वक्त का ऐलान कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से बिल्किस ईधी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इमरान खान ने तोशाखाने के तहाइफ दुबई में 14 करोड़ रुपए के एवज फरोख्त कर दिए। डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंकशाफ। घड़ी खरीद कर बेचने में मसला क्या है? खरीदार की मर्जी होती है चीज अपने पास रखे या बेच दे। इमरान खान पर इल्जामात के जवाब में फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। असल मसला घड़ी की फरोख्त नहीं, देखना यह होगा इमरान खान ने तोशाखाने से घड़ी कितने में खरीदी और कितने में बेची। मरियम नवाज का तंज। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12 बजे तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सर्कुलर जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। नौ मुंतखब स्पीकर की हल्फ बर्दारी भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 रोज में केस का फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केसेस भी रोजाना समाअत का मुतालबा।